मेरे सभी दोस्तों को और मेरे जो वीडियो व्यूअर्स हैं उन सभी को स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम ये वीडियो बहुत स्पेशल है कि विद्युत कार्य करते समय सुरक्षा और जब कोई ऐसी कोई इलेक्ट्रिक शॉक की घटना हो जाए तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव हैं, उससे में हमारा क्या कर्तव्य बनता है, उसके बारे में हम आप उसको चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि भाई जब आपको इलेक्ट्रिक शॉर्ट किसी को लग जाता है तो उसको पहले लकड़ी से उसको जो है बिल्ली से उसको दूर करना चाहिए और इस तरह से उसी के निरंतरता में और उसी के आगे की जो कार्रवाई को जारी रखते हुए इस वीडियो में हम और आगे एलिब्रेट करते हैं और ये डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं कि कृत्रिम ब्रीथिंग के लिए आदमी को क्या क्या करना चाहिए हमें। तो पहली विधि 1 ये है कि बिजली के शॉक से प्रभावित व्यक्ति को या पेशेंट को पेट के बल लेटा देना चाहिए एवं दूसरा व्यक्ति घुटनों को मोड़कर अपने दोनों हाथों को पतली कमर पे जहां अंतिम रिब हो वहां पर स्पाइन के दोनों तरफ फैला ले और दोनों अंगूठे लगभग आपस में स्पर्श करते हुए स्पाइन के समानांतर, उसके बाद 3 सेकंड तक हाथों को धीरे दबाते हुए सिर को आगे झुकाते हुए आगे ले जाएं और उसके बाद दबाव को कम करते हुए वापस मूल स्थिति में आवें। 2 सेकंड के लिए यह पूरी विधि 1 मिनट में 12 से 15 बार होनी चाहिए। यानी कि सबसे पहले हमें पेशेंट को जो है वो पेट के बल जो है उसको लिटा देना चाहिए और दूसरा व्यक्ति जो उसको अटेंड कर रहा है वो अपने घुटने मोड़कर अपने दोनों हाथों को उसकी जो कमर है, फेस्ट जो है, उसके जो अंतिम रिब होती है वहाँ पे स्पाइन से दोनों तरफ हाथों को फैला के और जो अंतिम रिब है उसको दोनों हाथ अंगूठे से उसको धीरे धीरे दबाते हुए और सिर को ऊपर की तरफ ले जाएं और आगे झुकाते हुए उसको, उसके बाद 3 सेकंड तक हाथों को धीरे दबाते हुए सिर को आगे झुकाते हुए आगे ले जाएं और उसके बाद वापस दबाव को कम करते हुए वापस मूल स्थिति में आवें। 2 सेकंड के लिए ये पूरी विधि 1 मिनट में 12 से 15 बार होनी चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि पेशेंट का जो लंग्स का संकुचित एवं फैलने से ब्रीथिंग आरंभ हो जाती है। यानी कि कोई अगर सांस कम हो जाती है या सांस भूल जाता है या सांस रुक जाती है तो इस विधि से उसकी पुनः सांस जो है वो आ सकती है। पूरी विधि बड़ी धैर्य से करनी चाहिए एवं शरीर पर अनावश्यक दबाव भी नहीं होना चाहिए। दूसरी विधि है जब मरीज की छाती पर जल जाए तो हम उसको छाती के बल पेशेंट को नहीं लिटा सकते और ना इस तरह की वो जो है वो कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर छाती पे भी अगर कोई जल जाए या कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो हमें पेशेंट को बैक यानी पीठ के बल लेटा देना चाहिए। उसके सिर के नीचे एक तकिया या आपके बेड शीट और कंधों और सिर के नीचे लगा देना चाहिए और कृत्रिम ब्रीथिंग शुरू करने से पहले पहने हुए कपड़ों को ढीला भी कर देना चाहिए और पेशेंट को पिलो के नीचे, कोहनियों के नीचे से पकड़कर उसको उसके सिर की तरफ खींचे जब तक वह हॉरिजॉन्टल हो जाए। उसकी ऐसी स्थिति में 2 सेकंड तक रखें, फिर पुनः हाथों को बॉडी के पैरेलल ले जाएं और खुद को घुटनों के बल झुकना चाहिए। यदि ऑपरेशन खाली जला है, यदि पेशेंट का खाली जला है तो उसको ड्रेसिंग उचित ढंग से करनी चाहिए और जले हुए स्थान पर तेल कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि पहले जो प्रक्रिया हमने पहले पेशेंट को बैक यानी कि अब चूंकि इसको क्या बैक के बल लिटाया हमने इसको पेशेंट को यानी पीठ के बल लिटाया है दूसरे, उसे सिर के नीचे तकिया या ये तकिया या कोई बेड शीट और कंधों और सिर के नीचे लगा देना चाहिए। और जब हम कृत्रिम ब्रीथिंग शुरू करें तो उससे पहले कपड़ों को ढीला कर देना चाहिए जो ताकि कंफर्टेबल फील कर सके पेशेंट और उसके सिर को थोड़ा ठुड्डी पकड़ के ऊंचा कर देना चाहिए जिससे उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं आए और फिर उसको जो है इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल हो जाए जिससे उसको सांस लेने में, ब्रीथिंग लेने में कोई दिक्कत नहीं आए। इसका हम जो है जब कभी मान लो इस तरह की स्थिति भी आती है कि हमें CPR देना पड़े, यानी कि सबसे बड़ी इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब पेशेंट को अचेत हो जाता है या उसका कार्डियक अरेस्ट हो जाता है एक तरीके से,
या हार्ट काम करना बंद कर देता है, तो हमें कृत्रिम ब्रीथिंग देने के लिए कृत्रिम ब्रीथिंग देनी चाहिए और सीपीआर भी देना चाहिए। सीपीआर क्या होता है कि हम जब हार्ट काम करना बंद कर देता है तो मस्तिष्क में ऑक्सीजन और ब्लड पहुंचना बंद हो जाता है। अगर ये स्थिति कंटिन्यूस रहती है तो पेशेंट का जो दिमाग है वो डेड हो जाता है। अतः इस चीज़ को इस ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए तुरंत प्रभाव से सीपीआर देना जो है वो शुरू कर देना चाहिए। सीपीआर देने के लिए जो है एक आपको वीडियो दिखा जाएगा और उसके अनुसार आप उसको देखें कि इसमें किस तरह से सीपीआर दिया जाना चाहिए, जिससे पेशेंट को क्या है उसकी जान बच जाती है और उसको जीवन दोबारा मिल सकता है अगर हम उसको पेशेंट को तुरंत अटेंड करें। और ये भी देखें कि पेशेंट को जो है सीपीआर हम किस तरह से देते हैं, ये हमें उसको आना चाहिए। इस वीडियो में देख के आप इस चीज़ से वाकिफ़ हो जाएंगे कि हमें किस तरह से सीपीआर देना चाहिए और कैसे हम मौके पे किसी भी पेशेंट की जान बचा सकते हैं। तो अब आप आइए हमको दिखाते हैं आपको वीडियो। थैंक यू। ये क्या है कि सिस्टम को जो है वो मैन्युअली प्रेशर दिया जाता है हार्ट को, जिससे क्या होता है कि दोनों हाथों को चेस्ट के बीचों बीच तेज़ी से और डीप और जो है कंप्रेशन किया जाता है, जिससे हार्ट द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मस्तिष्क में पहुंचता है और जिससे 2 इंच तक जो है वो उसको पुश किया जाता है। और इससे पुश करने से जो है कम से कम इतना 2 इंच तक पुश किया जाता है जिससे हार्ट जो है वो स्क्वीज हो सके। और 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट जो है वो इसके लिए किए जाते हैं। यदि हम सीपीआर देना बंद कर दें तो क्या होगा, इससे ब्लड क्या है कि जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मस्तिष्क तक नहीं पहुंच सकता और इससे क्या है कि ब्लड पंप होकर मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगा, जैसे कि आप इसमें वीडियो में देख रहे हैं। और जब हम इसको कंप्रेस करते हैं या जल्दी जल्दी करते हैं तो जल्दी जल्दी करने से क्या है कि हार्ट ब्लड फिल नहीं कर पाता और जो है वो आगे उसको आगे नहीं पहुंचता है। इसलिए हमें नहीं तो धीरे धीरे, ज़्यादा धीरे धीरे और नहीं बहुत जल्दी जल्दी करना चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी करने से क्या है कि हार्ट जो है वो पंप इतना फिल नहीं हो कि ब्लड आगे तक नहीं पहुंचा पाता है। इसलिए ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जब भी हम कंप्रेशन करें इस बात का ध्यान रखें कि ब्लड मस्तिष्क तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। इस तरीके से हम जो है कंप्रेशन करें। एक तो डीप कंप्रेशन करें जिससे 2 इंच तक जो है वो चेस्ट को नीचे तक दबे और उसके बाद जो है वो डीप एंड पुश हार्ट, और जिससे क्या है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट से आपके मस्तिष्क तक पहुंच सके और मस्तिष्क जो है वो लाइव हो सके। और इससे क्या होता है कि जब तक सहायता नहीं हो पाती हम उसके मस्तिष्क को, पेशेंट के मस्तिष्क को डेड नहीं होने देते और मैनुअली हार्ट को ऑपरेट करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। जैसा कि इस पर दिख रहा है कि कैसे हम उसको मैनुअली जो है वो कंप्रेशन कर